हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करेंगे, इंग्लिश का ही पार्ट 2 है हमारा, ठीक है ना। इंग्लिश का पार्ट 2 है जिसमें मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में कुछ एरर प्रैक्टिस करवाए थे, ठीक है। सो आज हम देखेंगे, इससे मिक्स क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एचएससी सीईटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हरियाणा के, ठीक है। सो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है सेंटेंस में कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे बताना है कि एरर कहाँ पे है। हम बताइए आप लोग, यहाँ पे है नाइदर द टीचर में है, नॉर द स्टूडेंट्स में है, वॉज द प्रेजेंट इन द क्लास में है, या कोई भी एरर नहीं है। तो बताइए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देना है, नाइदर के बाद में एक सब्जेक्ट आया था टीचर, और नोर के बाद में एक सब्जेक्ट आया टीचर। तो यहाँ पे नाइदर और नोर का रूल क्या कहता है, यहाँ पे नाइदर के बाद में आने वाला सब्जेक्ट और नोर के बाद में आने वाला सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट दिए गए यहाँ पे, ठीक है ना। दो यहाँ पे क्या दिए गए, नाउन दिए गए हैं। जो नोर के बाद में वाला जो नाउन है ना, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है प्लूरल उसके अकॉर्डिंग होगी। द स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए प्लूरल है, तो द स्टूडेंट्स के लिए प्लूरल लेंगे तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या आएगा, वर आएगा, क्या गया, वर आएगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे एरर, सी में एरर है। कहाँ पे है, सी में एरर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन बतानी यहाँ पे, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश लास्ट मंडे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे फॉर आएगा, सिंस आएगा, फ्रॉम आएगा, बाई आएगा। बताओ, यहाँ पे एरर नहीं है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ये जो टेंस दिया गया है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंस और फॉर में से यूज़ होगा यहाँ पे। या लास्ट जब आ जाए, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, या स्टडी आ जाए, ठीक है ना, इवनिंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सिंस। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इडियम्स दिया गया है, विनिंग द लॉटरी, विनिंग, यहाँ पे इडियम्स दिया गया है, ठीक है ना। इडियम, यहाँ पे इडियम्स दिए गए, मुहावरे दिए गए हैं यहाँ पे। विनिंग द लॉटरी वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिज फैमिली। इसका मतलब कि लॉटरी जीतना उसके परिवार के लिए अचानक बड़ी उपलब्धि और अप्रत्याशित खुशी और आश्चर्यजनक थी। तो यहाँ पे कंप्लीट सरप्राइज होगा, ए सोर्स ऑफ ग्रेट सैडनेस होगा, या एक प्लान इवेंट होगा, या एक्सपेंसिव मिस्टेक होगा। बताओ, तो उनके लिए क्या थे, सरप्राइज था, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आएगा सरप्राइज, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे वन वर्ड सिचुएशन दिया गया है। यहाँ पे वन वर्ड सिचुएशन दिया गया है, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। बायोग्राफी होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा, कैलीग्राफी होगा, या फिर टोपोग्राफी होगा। बताइए क्या होगा, इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, जो हिमसेल्फ होगा यहाँ पे, ऑटो मतलब खुद के द्वारा लिखी जाती है, ऑटो मतलब ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा इसका। बायोग्राफी क्या होती है, द स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी जाती है। कैलीग्राफी क्या होती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है। क्या होती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लेखन कला होती है। टोपोग्राफी क्या होता है, द डिस्क्रिप्शन और स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस, स्थलाकृति का अध्ययन करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, सिनोनिम बताना है सिस्टमेटिक का। चियोटिक होगा, ऑर्गेनाइज होगा, रैंडम होगा, एक्सीडेंशियल होगा। बताओ क्या आएगा आंसर। देखो, इसका आंसर ध्यान देना है। चियोटिक का मतलब क्या होता है, जो अव्यवस्थित होता है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित होना। और पूछा गया, सिनोनिम पूछा, सिमिलर वर्ड पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनाइज होगा, रैंडम होगा, एक्सीडेंशियल होगा। चियोटिक का मतलब बताया मैंने, अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त होना। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, मतलब व्यवस्थित होना। क्या होता है, व्यवस्थित होना। इसका आंसर तो बी आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, बी। रैंडम का मतलब क्या होता है, बिना किसी निश्चित क्रम के या यादृच्छिक तो होता है, मतलब है ना, रैंडमली कर रहा है काम, तो बिना इच्छा के कर रहा है। तो एक्सीडेंशियल मतलब क्या होता है, आकस्मिक या अनजाने में हुआ होना, ठीक है ना। आगे समझ में, दोबारा देख लेना, वीडियो नहीं देखी हो तो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे बताना है कि अपोजिट वर्ड बताना है, ओपेक का, ओपेक, ठीक है ना। फॉरेस्टी होगा, थिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, क्लाउडी होगा। बताओ क्या आएगा। देखो, फ्रॉस्टी और ये क्लाउडी, ये तो दोनों सिमिलर वर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। थिन मतलब पतला होता, थिक मतलब यहाँ पे मोटा हो गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आएगा यहाँ पे, क्या है, ट्रांसपेरेंट, जिसको ये क्या होता है, पारदर्शी। ये क्या होगा, पारदर्शी। अगला क्या है, पेशिवाइज बतानी यहाँ पे, ठीक है ना। एक्टिवाइज पेशिवाइज है ना, उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। द बॉय किल्ड द स्पाइडर, द बॉय किल्ड द स्पाइडर। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, सिर्फ आपको ध्यान देना है, वर्ब पे ध्यान देना है। वर्ब टू होगी ना, वर्ब टू, तो यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब का, ठीक है ना, वॉज वर्ब का। अब एक ऑप्शन में वॉज वर्ब मिलेगा आपको, देख लो यहाँ पे ध्यान से देखो। द स्पाइडर इज किल्ड बाय
द स्पाइडर पहले आ जाएगा, बॉय बाद में आता है, ठीक है। द स्पाइडर इज किल्ड बाय द बॉय, द स्पाइडर वॉज एक में दे रखा है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चेंज द, यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। राम सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, राम सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे राम सेड, राम ने कहा मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो राम ने कहा था, ठीक है ना। तो राम सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो राम सेड ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, और ये रिपोर्टेड वर्ब होगी, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना। रिपोर्टेड वर्ब में क्या है, रिपोर्टेड वर्ब किसमें दे रही है, पास्ट में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दे रखी है, तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में हो जाएगी, ठीक है। देखिए ई जा रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, वो जा रहा है, दोनों में वो है, ये तो हो सकते हैं दोनों, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दो। और आई जो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन SON का रूल ध्यान रखना, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई क्या है, सब्जेक्ट, आई का क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में देखो ही कौन से में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है स्पेलिंग बतानी, राइट स्पेलिंग बतानी, राइट, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी यहाँ पे। देखिए कमेटी होगा COMMITEE होगा, या COMMITEE होगा, या COMMITEY होगा, या COMITEE होगा, तो यहाँ पे बताना इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, COMMITEE, कमेटी स्पेलिंग राइट होगी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, इसमें हेल्पिंग को फिल करनी है, इस एमआर में से। द न्यूज़ डैश थ्रू, तो न्यूज़ यहाँ पे क्या सिंगुलर वर्ड है, जैसे न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है ना, फिजिक्स है, ये सब क्या है वर्ड, पॉलिटिक्स, इनिंग्स पॉलिटिक्स है, ओके, ये सब वर्ड क्या है, सिंगुलर वर्ड होंगे। दिखते तो कैसे प्लूरल है, बट होते क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आर भी यूज़ नहीं होगा, आर भी यूज़ नहीं होगा, आर भी यूज़ नहीं होगा, हैव भी यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे इज आएगा, क्या आएगा, इज, ओके। तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने पूरा कंप्लीट अच्छे से वीडियो देख ली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक यू।